हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे कि अगर आपको बाहर आना है तो क्या वो वर्थ इट है या नहीं है, और बाहर आने के क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं। आई विल शेयर माई पर्सनल एक्सपीरियंस विद यू एज़ वेल। तो उससे पहले थोड़ी सी मैं अपने बारे में कुछ बता देता हूँ, तो मेरा बैकग्राउंड कैसा था, और ताकि यू विल बी एबल टू रिलेट मोर टू व्हाट आई एम गोइंग टू से लेटर ऑन इन द वीडियो। तो आई केम फ्रॉम बैंगलोर अराउंड 1.5 years बैक टू लंडन, and right now I am working as a software engineer with Amazon. So I work with the Prime Video organization over here. तो हाँ, मतलब मेरे को कुछ 1.5 साल हो गया है, और अभी 1.5 साल के अंदर मैंने ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाया हूँ बिकॉज़ कोविड हो गया था। बट अभी रिसेंटली आई थिंक द वर्ल्ड इज़ ओपनिंग अप, वैक्सीनेशंस लग रही हैं थैंकफुली, और तो मैं भी थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लोर कर पा रहा हूँ और ज़्यादा लोगों से यहाँ पे मिल पा रहा हूँ। तो इस वजह से मैंने सोचा कि ठीक है, ये मैं एक वीडियो बनाऊँगा और मैं आपको बताऊँगा कि अगर आपको बाहर आना है तो उसका क्या फ़ायदा हो सकता है और उसके नुकसान क्या होंगे। नॉट नुकसान एज इन, या फिर उसकी जो शॉर्ट कमिंग्स हैं वो क्या हो सकती हैं। और एंड या लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो नाउ। तो कुल मिला के मोटे मोटे 3 पॉइंट्स हैं जो मुझे समझ आए हैं आपको बाहर क्यों आना है या क्यों आना चाहिए। तो एक तो ये है कि you are able to get more money. Secondly, I think you can travel more. And thirdly, and personally for me, this is like one of the most important points, कि you get to shape your thinking and your personality a lot. So that's for me, I think one of the biggest advantages or benefit which you can get जब आप इंडिया से बाहर आते हो। तो अब बेसिकली मैं आपको ये सारे 3 पॉइंट्स जो हैं ये थोड़ा और डिटेल में समझाऊंगा, एंड मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इस पूरी वीडियो में बहुत ही अनबायस्ड रहूँ और आपको एक अनबायस्ड ओपिनियन दूँ, ताकि यू गेट टू हियर माई पॉइंट्स एंड देन अल्टीमेटली डिसाइड फॉर योरसेल्फ कि हर बाहर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि हाउ कमिंग अब्रॉड कैन हेल्प यू शेप योर पर्सनैलिटी एंड थिंकिंग। सो वेरी स्मॉल एग्जाम्पल, आई मीन मेरी जो करंट टीम है उसमें कुछ 6 या 7 लोग हैं, और ऑलमोस्ट all of them like are from different countries and backgrounds. So one of them is from Russia, one of them is from Germany, another one is from Portugal. There's another friend of mine who is also from India. तो what I'm trying to say over here is कि आप उनके साथ लंच पे जाते हो, you play games with them. I mean we go out for team outings also. तो बहुत ही ज़्यादा like interactive like communications होती हैं, और आपको समझ आता है कि how do people think from different countries and how to interact with people from different backgrounds. इंडिया में कहीं ना कहीं we don't meet people from really diverse backgrounds, और कहीं ना कहीं हम सबकी जो थिंकिंग होती है वो मोर और लेस सेम होती है। तो बाहर आके आपको ये सब पर्सपेक्टिव्स मिलते हैं, और लंदन में स्पेशली आई थिंक देयर आर मेनी पीपल हु कम फ्रॉम यूरोप एंड अदर एशियन कंट्रीज़ ऑल्सो। तो उस सेंस में आपको ना एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव मिल जाता है, एंड इट रियली हेल्प्स शेप योर पर्सनैलिटी एंड थिंकिंग। तो यार अब बात करते हैं ट्रैवल की। तो मेरे को ऐसा लगता है पर्सनली कि जब आप बाहर आ जाते हो तो थोड़ा जो ट्रैवल होता है वो और इजी हो जाता है, थोड़ा और एक्सेसिबल हो जाता है, और बिकॉज़ ऑब्वियसली हमने कहीं बाहर घूमा नहीं होता, तो बहुत सारे नई कंट्रीज़ होती हैं, नई जगह होती हैं जो हमें एक्सप्लोर करने का मन करता है, और आप जाते हो बाहर, और मतलब वो फिर कहीं ना कहीं इट देन हेल्प्स यू बिकम इंडिपेंडेंट, एंड इट हेल्प्स यू काइंड ऑफ शेप योर पर्सनैलिटी एंड थिंकिंग। तो मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर पाया, ऑल्दो आई लव ट्रैवलिंग। रीज़न ये था कि जब मैं आया यहाँ पर तब ऑलमोस्ट उसी टाइम पर 2 महीने के बाद ही कोविड हो गया, और सब कुछ बंद हो गया। उसके बाद लाइक आई हैव बीन सिटिंग एट होम फॉर द लास्ट 1.5 years नाउ, और मैं घर से बैठ के ही वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ अभी। अभी थिंग्स आर ओपनिंग अप, थैंकफुली पीपल आर गेटिंग वैक्सीनेटेड। तो आई सी लाइक लेट्स सी, आई मीन हाउ मच आई एम एबल टू ट्रैवल, आई डेफिनेटली शो यू अराउंड एज वेल। बट या, आई मीन दैट्स वन ऑफ द अदर बेनिफिट्स विच आई सी ऑफ कमिंग अब्रॉड, you get to travel more. तो यार अब लास्ट में लेट्स डिस्कस अबाउट मनी। सो मैं बहुत एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, बहुत ही सिंपल एक्सप्लेनेशन दूंगा ताकि आपको समझ आ जाए कि जो मनी डायनामिक्स होते हैं इंडिया वर्सेस अब्रॉड वो किस तरीके से बिहेव करते हैं। तो मैंने जो पर्सनली ऑब्जर्व करा है वो ये है कि इंडिया में इफ़ यू वांट टू अर्न 1.5 to 2 लाख रुपीज़,
ऑन अ मंथली बेसिस, वो थोड़ा सा मुश्किल है एज़ कम्पेयर टू अर्निंग द सेम अमाउंट ऑफ मनी इन लंडन और इन यूएस और इन कनाडा और एनीवेयर एल्स। आई मीन जो प्राइम लोकेशंस होती हैं जहाँ पर हम जाना चाहते हैं। तो रीज़न ये होता है कि इंडिया में जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो थोड़ी कम है, और एज़ कम्पेयर टू अब्रॉड तो लंडन इज़ लाइक वेरी एक्सपेंसिव एंड दैट्स वाई द कॉस्ट ऑफ लिविंग इज़ ऑल्सो हाई। और उसी को कॉम्पनसेट करने के लिए पीपल काइंड ऑफ द कंपनीज यूजुअली पे यू मोर एज़ वेल। और दूसरी चीज़ आ जाती है जो डॉलर रेशो या फिर पाउंड टू INR रेशो। आई मीन if you're paid £1, that means you're earning 100 rupees, or if you're earning like $1, that means you're earning around 75 rupees। तो यार अब आप ऐसे सोचो कि अगर आपको लाख रुपए कमाने हैं तो इंडिया में वो लाख रुपए कमाना थोड़ा मुश्किल है, और अगर हम पाउंड में सोचेंगे या अगर हम डॉलर में सोचें तो डॉलर में कुछ $1500 अगर आप कमाओगे तो वो बेसिकली 1 लाख रुपए बनते हैं। तो US में $1500 कमाना इज़ वेरी ईजी एज़ कम्पेयर टू अर्निंग द सेम अमाउंट इन इंडिया। तो सो दैट्स द रीज़न, आई मीन यू आर एबल टू अर्न मोर एंड in an easier fashion as compared to what we will be doing in our own country। तो अब ऐसा नहीं है कि अगर आपको ज़्यादा मिल रहा है और मैं बोल रहा हूँ कि कॉस्ट ऑफ लिविंग भी ज़्यादा है तो इसका मतलब आपको बचता कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आई थिंक पर्सनली जो सेविंग्स होती हैं वो थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती हैं और आप ज़्यादा सेव कर पाते हो, और इवेंचुअली होता क्या है कि बिकॉज यू आर एबल टू सेव मोर सो यू कैन इन्वेस्ट मोर and eventually, I mean, in the long run, in 10 to 15 years you would be able to save substantially more as compared to what you would be saving in India। And then, I mean, you can use that money for whatever purpose you want to। तो हाँ फ्रेंड्स, अब इन सब रीज़न्स की वजह से डेफिनेटली इफ़ यू आस्क मी, आई मीन वेदर यू शुड कम आउट और नॉट, ज़रूर आओ, एक बार तो ज़रूर आना चाहिए। अगर अपॉर्चुनिटी मिले तो वाई नॉट, आई मीन एक्सप्लोर करना चाहिए। और अगर अच्छा नहीं लगता यार तो तुम कभी भी वापस जा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। आई मीन आई हैव सीन मैनी फ्रेंड्स ऑफ माइन जो कि आए हैं, वो यहाँ पे रहे, दे एन्जॉयड, दे एक्सप्लोर्ड एंड देन दे जस्ट वेंट बैक। आई मीन दे जस्ट हैड लाइक अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम ओवर हियर एंड फाइनली for whatever reasons, I mean, they just moved back and they're happy there as well। So it's not a big deal। I mean, if you get a chance, do come out, explore it, घूमो, travel करो, interact with people and then go back। Who's stopping you? तो यार हमने फ़ायदों के बारे में तो बहुत बात कर ली। अब लेट मी टेल यू लाइक सम ऑफ द डाउन साइड्स एज वेल। आई मीन नॉट ह्यूज बट स्टिल, आई मीन दैट्स व्हाट आई हैव फेल्ट। तो पहली चीज़ तो है होम सिकनेस। कभी कभी बहुत ज़्यादा होम सिकनेस हो जाती है एंड यू मिस योर फ्रेंड्स एंड फैमिली अ लॉट, एंड आई थिंक इट्स बिकॉज ऑफ द टाइम डिफरेंस बिटवीन द जोन्स। तो वो एक रीज़न होता है। जब मैं मतलब लंदन और इंडिया में कुछ 5 घंटे का डिफरेंस है, तो जब यहाँ पे रात होती है तो लाइक माई फैमिली स्लीपिंग ओवर देयर, सो यू मिस योर फ्रेंड्स एंड फैमिली अ लॉट, आई मीन समटाइम्स। और आप यू ट्रैवल अ लॉट लेस फ्रीक्वेंटली एज़ कम्पेयर टू लाइक इफ़ यू आर इन इंडिया। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जब मैं बैंगलोर में था तो मैं 2 से 3 बार तो जाता ही जाता था घर पे, बट जब से मैं यहाँ पर आया हूँ तब से मैंने कुछ 1.5 साल में एक ही बार ट्रैवल कर पाया हूँ मैं। It was partly due to COVID as well, but still, I mean, if you are in US or if you are in Canada, so it's even farther. I mean, and it usually takes like 20-25 hours to travel. So I mean, people usually travel like once in 2 years maybe. तो वो जो frequency होती है घर जाने की वो थोड़ी कम होती जाती है। And even if you go there, I mean, you don't have a lot of leaves, so you would have to come back like let's say 20 days, 25 days। I mean, so वो जो period of stay होता है वो भी थोड़ा limited होता है। तो that's there। एंड सेकेंडली आपको सारा काम यहाँ पर खुद करना पड़ेगा। सफाई खुद से करनी है, बर्तन खुद से धोने हैं, कपड़े खुद से धोने हैं, खाना खुद से बनाना है।
तो डेफिनेटली आई मीन यू कैन ऑर्डर फूड, यू कैन गेट सम क्लीनिंग सर्विसेज एज वेल, बट वो जो इंडिया में लग्जरी है ना कि यू कैन हैव लाइक डोमेस्टिक हेल्प एट योर होम ऑन अ डेली बेसिस, तो वो वाली चीज़ आई डोंट थिंक एनीबडी वुड बी डूइंग इट ओवर हेयर. तो दैट्स देयर, आई मीन उसके भी कुछ बेनिफिट्स हैं. सो या फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर द वीडियो. आई होप यू लाइक्ड इट. मैंने बहुत ही ऑनेस्ट और अनबायस्ड तरीके से कोशिश करी है कि पूरी वीडियो को बनाऊँ. And yeah, I mean, if you have any doubts, if you have any questions, please feel free to comment in the comment box. Yeah.